मैं अगल बगल देखता था सब हमको शेयर किए सब कि जब तू बजावा गाना वाना था इतना हमने के खीस भरे है ना, चली गाना अंग्रेजी गाना गौले बड़े। तो कोई किस्सा याद है कि किसी पर्टिकुलर बात पे जो है मार पड़ी हो या कुछ कांड किया हो आपने? बचपन में सबके कांड होते हैं और आप तो मतलब कलाकार आदमी रहे हैं, तो कलाकार तो खुराफाती होते ही। कलाकार तो हम हईले हैं, अब बचपन में बदमाशियों बहुत खेले बने, तबे मार खेले बने। बिना बदमाशी के क्यों कोनो गार्जियन काहे हाथ उठाई? मैं वही पूछ रहा हूँ, कुछ स्कूल में कुछ पीटा हो किसी को आपने? जैसे होता है ना कि एक 5वां क्लास का मैं अपने ही गांव में परीक्षा दे रहा था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ ये क्वेश्चन है तो इसका आंसर लिखूं क्या। मैं अगल बगल देखता था सब अपना आंसर लिखे जा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या लिखूं। तो एक मित्र जैसा ही था मेरे बगल में, मैंने बोला कि अरे दिखाओ ना, हम लिख दी थोड़े। बोला नहीं दिखाऊंगा। हमें ठीक है बाबू, तू टिफिन होके था तब तो के हम बताओ। टिफिन भइल बड़ी मार मारनी होगी, हम कहनी ना देखे गोड़वा मार के तूर दे तो ठीक ना। फिर जाके उसने फिर क्लास में जब हम लोग बैठे तो दिया, हम भी बाकायदा अपना गूंज गांज दिए, हम भी फार्म जमा कर दिए कि लीजिए सर, ये आज का परीक्षा आपके हाथ में है, पास करिए चाहे फेल करिए। अच्छा, पहली बार जब आपने गाना शुरू किया था, शो शुरू किए, उस वक्त उम्र क्या रही होगी आपकी? मैं जब 6 साल का था, चाचा बताए हैं हमको, बेटा तुम्हारा पहला मंदिर में जब कार्यक्रम रखा गया उस टाइम तुम्हारा 6 साल का एज था। और मैं गाना गुनगुनाता बहुत था, जैसे हमारे रिलेटिव ही लगते हैं जिनका नाम है, उनके नाम के पीछे मैं सुपरस्टार क्या लगाऊं। उस टाइम में जब हम 6 साल के थे तो उस टाइम में 3-4 ही कलाकार का कैसेट बजता था। एक मुन्ना सिंह हो गए, भरत शर्मा जी हो गए, शारदा सिन्हा जी हो गई, एक सिंगर अजीत कुमार अकेला उनका नाम। तो कैसेट के जरिए मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कैसेट के जरिए हम इन्हीं चारों कलाकार का गाना सुनते थे और वही सुन सुन के जो मन में आता था वो गुनगुनाते थे। यही अपने जीवन का संघर्ष है, यही अपना परीक्षा है। तो पहला गाना आपने फिर अपना कब रिकॉर्ड किया, अपना जो एल्बम आपका आया? हम एक जगह, कैसे हुआ? डाल्टेनगंज एक जगह है पलामू जिला, वहीं पे हमारा एक कार्यक्रम फिक्स हुआ था, जहाँ पे मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था कि पवन सिंह जो लड़का आया है उसको ये गाना गवा दीजिए। और भी वहाँ कार्यक्रम था, 2 एसपी साहब, मैंने उसी उपलक्ष्य में वो कार्यक्रम रखा गया कि एक एसपी साहब की एंट्री थी और एक एसपी साहब की वहाँ से क्या बोलते हैं ट्रांसफ़र था कहीं दूसरे जगह। सबकी फैमिली भी बैठी हुई थी साथ में, सबका कार्यक्रम हुआ। 12 या 2 बजे रात को मेरा कॉल आया कि हाँ बच्चे को बुलाइए, जो लड़का आया है उसको भी गवा दीजिए गाना। तो जब मुझे मौका मिला एक गाना गाने का, मैं एक गाना गाया
तो जितनी माताएं बहने माता बहन जी हमारे बैठे रहे, सबका आदेश हुआ कि अब किसी का कोई कार्यक्रम नहीं होगा, जो लड़का गाने बैठा है यही जब तक कार्यक्रम चलेगा ये लड़का ही गाएगा। ओ, और जो साउंड सिस्टम जो वहां पे था उसने रिकॉर्ड किया। जब वो 3-4-5 साल के बाद हमारे घर आया तो कहानी बताने लगा। वो कोई आता था, ये थोड़ा लड़कवा का एक कैसेट दो, तो अपने दुकान पे ही वो कैसेट बना के 4,000 पीस बेचा। अपोजिट दुकान वाले ने उसको दिमाग दिया कि जब इतना डिमांड आ रहा है तो इसको रिलीज कर दो। वो बताया कि भैया हम दिल्ली गए और इसका मास्टर बनवा के ओढ़निया वाली के नाम से कैसेट रिलीज कर दिए। तो बच्चा का आवाज़ था उस टाइम, वो कैसेट हो गया सुपर हिट, छा गया वो कैसेट। जब कैसेट केहू के अगर बाजे लगी तो फिर ऑफर की कमी होती नहीं है। सारी कंपनी का ऑफर, सारे कंपनी का ऑफर आया, लेकिन हम लोग डिसाइड किए कि नहीं, हम लोग को टी सीरीज में ही गाना है, क्योंकि टी सीरीज का मार्केटिंग जो है वो हर जगह उपलब्ध है। तो मेरा सफ़र यही है संगीत के शुरुआत का, और टी सीरीज में एंट्री, कहाँ कहाँ कैसे कैसे, फिर बजना कम होना, बजना कम होना। फिर कभी फ़ोन आया चाचा का कि अजीत भाई कैसेट भी गाए के रेशियो कम हो गए पवन के। मैं अपने ननिहाल गोरखपुर में था, दिन भर कुछ खाया नहीं, मैं ऐसे ही बगीचे में ऊपर देख के बात किया, का भगवान अभी दुनिया देखा भी नहीं और ये रिपोर्ट आया कि कैसेट बजना बिकना कम हो गया है। बड़ा दुखी था मैं। मैंने ननिहाल में मेरी जो बहनें हैं वो पूछी कि तुम काहे डिस्टर्ब हो। मेरे मामा भी जो हैं वो मजाक उड़ाते थे, कैसा तुम्हारे गाने में तुम्हारे चाचा म्यूजिक देते हैं। उनको लगता था कि मेरे चाचा ही म्यूजिक दे रहे हैं। तो उस टाइम हमने क्या आन पार्टी कैसेट होते रहे, जो में म्यूजिक कम होते रहे, हारमोनियम, ढोलक, तबला, बैंजो और क्लारनेट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो क्या बोल रहा था, कैसेट की बिक्री कम हो गई। हाँ, मैं सोचा क्या प्रभु, अभी दुनिया देखा नहीं, अभी ये सुनने को मिल रहा है, मामा अलगे मेरा हंस रहा है। उसी दरमियान संघर्ष से कभी हार नहीं माना, या कोई ऐसा चीज नहीं है जो मुझे डिस्टर्ब कर दे कि हाँ मुझे काम नहीं कर पाऊंगा है। कोई भी चीज होगा साइड कर दूंगा, क्योंकि आई लव माई वर्क, इससे प्यारा कुछ नहीं है जीवन में। तो अचानक से एक मेरा कैसेट हिट हुआ, खा गिला उठला ली। अच्छा, पहले इतना डर भी लगता था ना कि 2 महीना में हम लोग दिल्ली जाते थे कैसेट करने के लिए, 2 कैसेट करके आते थे। एक होता चाचा के डर से प्याज खाना बंद, टमाटर खाना बंद, गोलगप्पा समोसा बड़ी खाए गला ठीक रहे। हाँ, लेकिन चाचा का जो भय था मेरे दिमाग में, वो भैया मार लेंगे चाचा। जितना आदमी बरावे ना, जब गाने माइक पे जाऊं तो गला लगा हुआ है। तो इसमें कलाकारी लाइन में भैया देखिए एक कॉन्फिडेंस भी बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर बहुत ताकत है तो ही मैं 50 किलो का डंबल उठा लूंगा। एक कॉन्फिडेंस होता है, बैठ इधर आओ, फट हो जाता है। मैंने बोला यार इतना मैं अपने आप को सेफ रख रहा हूं, तो भी मेरे गले में खरास है। उस टाइम मेरा जिला बेसिस पे एक कैसेट हिट हुआ, जिस कैसेट का नाम था खा गिला उठला ली। थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा मेरा। फिर एक गाना हिट हुआ उससे बड़े लेवल पे, बड़ा जालीदार बतोहार कुर्ती, उस कैसेट का नाम था कांच का सहेली। वो ऑल इंडिया मेरा गाना बजा था, क्योंकि नो एंट्री का एक गाना हिट हुआ था ना, इश्क दी गली विच नो एंट्री, उसी ट्यून पे था मेरा। तो बिहार में या भोजपुरी समाज में एक हवा भी उड़ा कि पवन सिंह का ट्यून जो है वो फिल्म में आया है, हिंदी फिल्म में। वो मेरा कैसेट जब हिट हुआ ना तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक होता है ना, डर को साइड करो यार, नहीं होगा आज, कल होगा, कल नहीं होगा, परसों होगा, तरसों होगा, 4 दिन बाद होगा। बिल्कुल। और आज के समय में जब मेरा गला लगता है तो मैं कोक पीता हूँ, दही खा ले, छाछ पी ले। तो जितना जब मैं अभी बचाव नहीं करता हूँ तो सब ठीक है।
चलिए, प्रभु की कृपा है। तो ये प्रभु की प्रभु की मैं कृपा है। आपको याद हो या ना हो, हाँ। एक बार हमने आपके साथ एक शो किया था एबीपी न्यूज पर होली का, हाँ नोएडा में। हाँ आप आए तो आपने कहा कि मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं सोऊंगा। तो मैंने कहा यार पूरा सेटअप लगा हुआ है, कलाकार का मूड है। आप सो गए। ठीक है, अब हम सब इंतजार कर रहे हैं पवन जी उठेंगे। हालांकि आपने कहा था कि बाकी सबका जब हो जाए मेरा शो बाद में करवा दीजिएगा, हाँ। पहले आप बाकी रिकॉर्डिंग कर लीजिए। अच्छा, हाँ, एबीपी का एक शो मैंने दिल्ली में किया है, तो होली का। रिकॉर्डिंग हुई तो हमने आपको उठाया। हम जितने लोग थे ज्यादातर पंजाबी थे, मतलब भोजपुरी नहीं समझने वाले लोग। हाँ। बट जब फिर आपने गाना शुरू किया, 2-2.5 घंटे तक वो चला, हम सब जो है वो डांस कर रहे थे। तो ये मुझे लगता है ये आपको शायद ऊपर वाले की तरफ से ही एक कृपा तोहफा है। जो एक सिंगर को नहीं खाना चाहिए मैं वही खाता हूँ। जो एक एक्टर को, अब जैसे चावले हो गया, हम मेहनत काहे खातिर करत हैं? जब हम खानवे पर कंट्रोल करब तो फिर काहे खातिर मेहनत भैया? मैं अगर 4 बार भी खाना खाता हूँ, मुझे इतना भी चावल चाहिए, लेकिन चाहिए। वो पेट निकल जाए चाहे कुछ वो निकल जाए। अब पेट कैसे निकली? जितना था उतना ही है और इतना ही रहेगा। अब इससे कम हो गया पहले से, जो भी फिट हुए हैं पहले से, मैं वही बता रहा हूँ। कुछ हाँ। तो राज है जो आप बता नहीं रहे। ऐसा कुछ नहीं है, बस आदमी नियम टाइम से रहेगा, समय पे सोएगा, समय पे काम करेगा, वर्कआउट। मेरा कहना यही होता है ना कि किसी भी इंसान को कोई जरूरी नहीं है कि आप डंबल उठा के ही पसीना गिराए। बिल्कुल। जे जौने लाइन में जे खेती करता, जे एक्टिंग करता, जे सिंगिंग करता, कुछ वर्कआउट 1 घंटा ऐसा कर लीजिए कि आपके शरीर से पसीना निकल जाए, ताकि आप फ्रेश हो जाए। एक गाना जो आपका, हमें पवन सिंह के बारे में, जो पंजाबी लोग हैं या जो हिंदी बेल्ट वाले लोग हैं, दिल्ली वाले, उन्हें पता चला उस गाने से, लगावे लू जब लिपस्टिक। हाँ। हमको समझ में नहीं आता था, लेकिन बजता था तो मजा आता था। वो कहाँ से आइडिया आया? और वो शुरू में गाना फ्लॉप हो गया था, बाद में हिट हुआ। जी, आपको तो सब पहले से पता है। नहीं, मैं आपका मूड बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मेरा एक आदत था ना बचपन में, जैसे डीलरशिप होता था ना पहले कैसेट का, कि आरा शहर में सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके पास डीलरशिप था हर कंपनी के कैसेट का, और भी लोग थे जिनका नाम मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, बट सोनी इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं करीब करीब रोज बैठता था, और जिसका कैसेट आता था ना, वो मैं पहले गाना कैसे बिकता था, कैसेट कैसे बिकता था, साइड ए का फर्स्ट गाना सुनो और बी का लास्ट गाना सुनो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों गाना में दम होना चाहिए तो कैसेट हिट है। मेरा एक आदत था ना कि मैं हर रोज बैठता था, 20-25 कैसेट का पन्नी हटा के वो फर्स्ट और लास्ट गाना सुनता था। एक अचानक से मुझे एक ट्यून सुनाई दिया, मैंने बोला यार इस पे कुछ खेल हो सकता है, अच्छा लग रहा है। तो मैं दिल्ली विनय विनायक जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मैं उनके सामने बैठा, मैंने बोला भैया इस पे कुछ ऐसा खेल करिए जो आज तक भोजपुरी में ना आया हो, थोड़ा हैवी म्यूजिक बनाइए। उस आज से 15 साल पहले के लिए वो बहुत बहुत रिच था और बहुत हैवी था। बिल्कुल। तो मैंने अपने ये से कैसेट किया था। मैं गोरखपुर में शो करने गया था, मेरे म्यूजिशियन भी लोग बैठे थे गाड़ी में। वो 5-7 साल पहले हमको शेयर किए सब, कि जब तू बजावा गाना वाना था इतना हमने के खीस भरे है ना, चली गाना अंग्रेजी गाना गौले बने। अच्छा, मैं भी थोड़ा सोचता था कि यार इतना श्रद्धा से बजा रहा हूँ, पीछे से सब झूमने, सॉरी यार, पीछे सब झूम नहीं रहे, बीप कर देंगे। झूम नहीं रहे यार, कुछ कमी है क्या गाने में? लेकिन यही होता है किस्मत भैया। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में पवन सिंह कहीं जाता है और दिन भर आदमी शूट करता है, और उसमें 2-4 आदमी आके पूछ देते हैं सर लॉलीपॉप सिंगर ना, तो ये बहुत खुशी होती है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे नसीब में मुझे ये गाना मिला जिस गाने का बोल है लॉलीपॉप लागेली। तो ये कितने वक्त बाद गाना चला? ये
ये कैसेट रिलीज हुआ उसके 6 महीना बाद बूम करना शुरू किया। 6 महीने तक कुछ नहीं था। 6 महीना तक सो था, जिसे होता था ना हाँ, कि मतलब पवन सिंह का normal कोई- कैसेट आया है, जितना बिकता है उतना बिक गया, 1 लाख पीस निकल गया। लेकिन जब धीरे धीरे जब हवा बने लगल ना, बाप रे, जिधर देखा उधर लॉलीपॉप लॉलीपॉप लॉलीपॉप। भोजपुरी क्या, मतलब मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा लैंग्वेज नहीं है जिसमें हाँ, लॉलीपॉप बिल्कुल बजा नहीं है, अभी भी बजता है। अरे तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लायारा डिस्ट्रिक्ट, तू लगावेलू जब लिपस्टिक, अहिले लायारा डिस्ट्रिक्ट, जिला टॉप लागेलू। आज के समय में भी अगर कोई बोलेगा कि आप क्या चुनना चाहते हैं, तो मैं बेधड़क बोलूंगा कि मेरा अमानत भैया, मेरा सिंगिंग है, मुझे वो दे दीजिए। सारे लोग अच्छे हैं, बट उसमें से कोई लोग जो हैं, जो इंटरव्यू लेते हैं, उनको दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कंट्रोवर्सी, ये मुद्दा चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं, इससे काहे लड़ फलाना लिया ने आप? फलाना के लिए क्या उसको बोल काहे दिया, इस छोड़ पे क्या दिया? कहेंगे। अरे यार, अपने काम की बात करो ना भैया, सब लोग अपने काम में व्यस्त है, सब लोग आगे बढ़े, सब लोग मस्त रहे।